हमास ने छोटे छोटे ड्रोन किए और इधर इनका आयरन डोम सिस्टम माना हुआ था, वर्ल्ड का माना हुआ था। तो किस प्रकार से 7 अक्टूबर को नुकसान हुआ? क्योंकि क्या है, उन्होंने सैचुरेट कर दिया छोटे छोटे आयरन डोम 1000 10,000 और हर एक ड्रोन की कीमत है 1000 रुपए। अच्छा सर, एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए बहुत सारे आपने छोटे प्रोजेक्टाइल्स भेज दिए, ड्रोन भेज दिए, इस तरह से भेज दिया और उसके बीच में आपने एक हाइपरसोनिक भेज दिया, तो क्या यह संभव है कि आपका वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है ओवरवेल्म हो जाए और उस समय उस हाइपरसोनिक को ना पकड़ पाए? ये संभव है? संभव है, मगर इसका भी इन्होंने तोड़ निकाल लिया है। हाँ। मल्टी टीयर किया है। हाँ। किस वेपन किसके लिए यूज करना है, अच्छा। ये किया। मैं आपको एक मिसाल, 2 चीजें मेरे को सुनना। हाँ। ये बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को बताना कि जो हमास ने किया था तो इजराइल ने एक लेसन सीखा। एक ड्रोन जिसकी 1000 कीमत है, आप 10 लाख की एक मिसाइल उस पर मार रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने भी मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनाया और भारत ने इसको जल्दी सीखा। जब भारत की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, कॉन्फ्लिक्ट जिसको ऑपरेशन सिंदूर है, तो पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन, मिसाइलें, रॉकेट भेजे, हमने उनको हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से उसको नकारा कर दिया। आकाश वो नहीं बताता हूं, वो उसकी वजह है। उसकी वजह पहले S-104, उसके बाद बैरक मिसाइल, उसके बाद आपका आकाश तीर, उसके बाद आपका ZU-23 mm ट्विन बैरल, उसके बाद L-70, उसके बाद एंटी ड्रोन। जैसा आपका मान लो जैसा खतरा वैसा इलाज। एब्सोल्युटली है। और सुनो, उसके अंदर क्या हुआ, जब ड्रोन आए तो हमने एंटी ड्रोन किया, जब उनकी मिसाइलें आई तो S-400 किया, जब छोटे रॉकेट तो सर ये तो हम तो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में कभी कभार जाते हैं। इजराइल तो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में रहता है, वो तो ज्यादा तैयार होगा। एयर मार्शल श्रीवास्तव, ऐसा है, बिल्कुल सही बताया जनरल श्रीवास्तव ने। एक्चुअली ये है कि आपने एक सवाल पूछा जो मूलभूत सवाल था कि अगर ड्रोन्स आ रहे हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रही हैं और SRBMs आएंगे, इनका एंगेजमेंट कैसा होगा। ये जो हमारा, जैसे हमारे पास IACCS था और आकाश तीर था जो बहुत पॉपुलर हुआ, उसी तरह इनके पास भी एक नेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क है, उनके पास पहले था। उस पर ये सारे वेपन्स लगे रहते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल को एंगेज करने के लिए एरो काम आएगा, थार्ड काम आएगा, एरो 1 एरो 2 काम आएंगे। अगर SRBM टाइप की कोई चीज आती है तो उसके लिए आपका डेविड स्लिंग काम आएगा। उसी डिपेंड करता है किस तरह की मिसाइल आ रही है और जो मिसाइल आएगी उसके हिसाब से। और ये भी पता रहता है, कॉस्ट एलिमेंट जरूर रहता है, मैंने बताया ना, दाम वाला। जो आपकी चींटी को मारने के लिए हाथी का इस्तेमाल ना हो, बैलिस्टिक मिसाइल आएगी, उसका दाम ज्यादा होगा, मैं उसी हिसाब से मारता हूँ। ये इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। अच्छा, हाँ, हमारी मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइल है, उनकी मिसाइल अटैक मिसाइल है, ऐसे मान के चलिए। ओके, टेल अवीव पर हमला। ये जरा ये खबर देखिए, टेल अवीव पर ईरान का बड़ा हमला। मिसाइल गिरने के बाद बिल्डिंग में लगी आग। लगातार टेल अवीव निशाना बना हुआ है। आग के साथ धुएं का गुबार भी यहां दिखाई दिया। और ये जगह तो सर, इन जगहों पर ये कोई खाली जगह नहीं है, ये बस्ती वाला इलाका है, भरा हुआ इलाका है। इन जगहों पर, कई जगहों पर, और बहुत सारा लीक थ्रू दिख रहा है। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि फॉक्स न्यूज की उस बात में भी असर है कि यहाँ वो इफिशियंसी नहीं दिखाई दे रही आयरन डोम की जिसके लिए वो माना जाता है? यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इससे अलग कहना चाहूंगा। एफिशिएंसी ऐसे नहीं है कि अगर आपने 500 मिसाइल्स भेजी और 50 लीक थ्रू कर गई। इजराइल में स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। इजराइल में जो भी पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेटेड है और ये अटैक कर रहे हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को। थोड़ा ये फर्क है। और तीसरा फर्क ये है कि इजराइल ने मीडिया को वहां एक्सेस दी है। अच्छा। वहां लोग अपनी चीजें बना करके भेज रहे हैं। ईरान से आपको कोई चित्र नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई मीडिया नहीं प्रेजेंट है। तो ईरान में क्या हो रहा है उसका आपको पता भी नहीं चल रहा है। और ईरान के अंदर सर, ये लेकिन अगर इलाका स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, इलाका छोटा है, तो ज्यादा आसान होना चाहिए सर एयर डिफेंस के लिए। मुश्किल होता है एक भी मिसाइल लीक थ्रू की। देखो, 2 बातें आप बहुत अच्छा बता रहे थे एयर मार्शल साहब कि हो क्या रहा है, क्योंकि टेल अवीव पे ही हमला कर रहे हैं। टेल अवीव पे 10% तो पेनिट्रेट कर ही देंगी। अगर 10% भी अगर मिसाइलें आपका रेजिडेंशियल एरिया जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा लगेगा कि भाई बहुत लोग मारे गए। अब उल्टा देखते हैं, जब इजराइल मार रहा है ईरान पे तो वहां पर भी होने चाहिए। एक तो वहां पर आप देखो 9 करोड़ है इलाका, उसका 15 गुना ज्यादा इजराइल से। ठीक, तो इसका मतलब पॉपुलेशन डिस्पर्स है। दूसरी बात, ये जो है इजराइल एज अ रूल पोजीशन, ये रेजिडेंशियल एरिया को नहीं मार रहे, ये ओनली मिलिट्री इंस्टॉलेशन को मार रहे हैं। ये भी है। तीसरा एक और भी वह है
इन्होंने क्या किया है, ईरान ने एक ट्रिक मारी है कि शुरू में इनके जो आयरन डोम को सैचुरेट किया है 4-5 दिन ठीक। पहले इतनी बड़ी मिसाइलें नहीं मारी। ठीक है। अब जब आयरन डोम भी थोड़ा सा सैचुरेट हो गया है और थोड़ा स्लगिश हो गया है, अब इसने अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइलें निकाली और वो भी एक रेजिडेंशियल एरिया में, छोटा एरिया, डेंसिटी ऑफ सर लेकिन ये फटीग सेटिंग तो इसी इंसान में होनी चाहिए, ये तो मशीन, और अगर ऑटोमेशन है तो फिर क्यों होना चाहिए। आता हूं आपके पास, मिडिल ईस्ट में परमाणु आपदा का बड़ा खतरा, IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने दी चेतावनी, बुशर एटमी ऊर्जा प्लांट पर अटैक की आशंका पर बोले इजराइल ने हमला किया तो होंगे विनाशकारी परिणाम। ये तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि उधर IAEA की तरफ से कुछ आपको अलग ही सुर हमेशा सुनाई देता है, लेकिन सर ये IAEA की चिंता जायज है क्या? इनका तानपुरा बजता रहता है, वो जो कहते हैं ना तानपुरा बजता रहेगा, वो चलने दीजिए बैकग्राउंड में, उसकी भी जरूरत है। ये हमेशा कहने की कोशिश कर रहे हैं बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अब उस गड़बड़ को रोकने के लिए अगर हम नेतन्याहू की बात सुनेंगे तो वो कह रहे हैं जब तक नहीं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा साफ साफ कि इन्होंने जो इजराइल अटैक कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी या कैपेसिटी खत्म हो, तो वो उनके लॉन्चर्स पर, उनके साइलोस पर, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, उनके साइंटिस्ट पर, उन पर अटैक कर रहा है चुन चुन के। और वो क्या कर रहा है, वो चाहता है कि इजराइल में भय व्याप्त हो, एक उनके अंदर इतना भय हो कि वहां के लोग कहें नेतन्याहू से कि ये बंद करो। इसका एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि ईरान ये समझ रहा है। बिल क्लिंटन ने क्या बोल दिया आज? बिल क्लिंटन ने कह दिया नेतन्याहू अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए युद्ध उन्होंने किया है। अब ये भी एक तानपुरा है, ये तानपुरा ही है, ये तानपुरा है। अच्छा। अब देखिए इस पूरे उसमें अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। लड़ाई को अब जब तक उसका परिणाम नहीं निकलेगा तब तक कोई परिणाम क्या होना चाहिए, पर सब चाहते हैं कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो नहीं रहे। जब तक ये नहीं होगा ये युद्ध नहीं रुकेगा। अगली खबर देखिए, यूरोपीय देशों को ईरान का साफ संदेश, हमलों के बीच परमाणु मसले पर कोई बात नहीं होगी, पहले हमला बंद हो फिर होगी बातचीत। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, EU ने की कोशिश, ईरान अमेरिका में एटमी मसले पर बातचीत हो। यह समझा जा रहा था कि असल में ये जो ट्रंप की तरफ से भी टाइम दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि यूरोपियन यूनियन पुश करे डिप्लोमेसी के लिए, लेकिन इधर कहा जा रहा है कि अगर उधर हमले बंद नहीं होंगे हम इधर काम जारी। क्या इस दौरान ये अपने परमाणु कार्यक्रम को हथियार बना ले जाने तक मुकम्मल करना चाहते हैं, वही चल रहा है क्या? कुछ भी हो सकता है। देखो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं ईरान में दो बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि क्यों 14 दिन का टाइम दिया अमेरिका ने, अमेरिका इस लड़ाई में दाखिल नहीं होना चाहता और जब तक उसको पुश नहीं किया जाए, उसको पता है ये दलदल है, फंस गए, एक बार अंदर घुस के तो निकलना मुश्किल है। इसलिए अब ये यूरोपियन यूनियन, UK, फ्रांस, जर्मनी वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से बातचीत से कोई नतीजा निकले, मगर ईरान अभी जो है वो चालाकी दिखा रहा है। ईरान कह रहा है कि पहले बंद कराए इजराइल हमले करने, इसका मतलब ब्रीदर मिल जाएगा, इसका मतलब थोड़ा रिवाइव करने का टाइम मिल जाएगा, इसका मतलब है कल को कुछ बम भी बना सकते। देखो एक चीज में फर्क है, IAEA ये नहीं परख पाई आज तक ईरान 60% से ज्यादा इनरिचमेंट यूरेनियम की कर पाया, और इसके बाद ये 5 से 10 दिन के अंदर क्रूड बम तो बना ही सकता है। और ये भी सच्चाई है अगले 2-3 महीने में अगर वो इसी प्रकार इनरिचमेंट करता तो 90% कर सकता तो सर है। ये मेरे को समझाइए, आपने जो बात कही NPT पे दस्तखत भी कर दो, हाँ, और साथ में हथियार भी बना लो, ये कैसे होता है सर? आपने देखा ना जब 2018 में इजराइल ने इसी पोल को खोलने के लिए वहां पर जाके उनके दस्तावेज निकाल के सामने रख दिए थे, बिल्कुल 50,000 पेजेस और 163 CDs निकाल दिए थे। तो इजराइल ने बताने की कोशिश की जो भी आपको आश्वासन दिया जा रहा है ये आपको मेजर गौरव आर्य का शब्द मैं प्रयोग कर लूं कि आपको चूरन खिलाया जा रहा है, आपको कहा कुछ जा रहा है हो कुछ रहा है। तो इस चीज की आप बताइए, अगर मोसाद ने अपनी UAV की फैक्ट्री वहां लगा रखी है तो उनको क्या खबर नहीं होगी वहां क्या हो रहा है? वो तो जरूर खबर होगी। तो मोसाद पूरी तरह घुसा हुआ है, और वो एक जो कैथरीन है जो वहां फ्रेंच वुमेन थी जो वहां गई, उन्होंने एक एमिनी से शादी तो करके। एक बात बताइए आसान शब्दों में, क्या NPT, अमेरिका दादा है उसने कहा NPT में साइन करो, अब कोई चारा नहीं है, ठीक है साइन कर दो, लेकिन साथ में अपना काम भी जारी रखो, कई मुल्क ये कर रहे हैं क्या? छलावा है, छलावा, ये सारा छलावा है कि आपने एक पर्दा लगा लिया। तो फिर ये वाली क्या धमकी थी कि हम NPT से बाहर निकल जाएंगे, फिर जब कर ही रहे हो तो NPT से निकलो ना निकलो। इसीलिए तो कोई भी आप देखिए विश्व में से कहीं कोई प्रतिक्रिया आई, लोग NPT से क्या बाहर निकलोगे, तुम तो NPT से निकल चुके हो। नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, एक तरफ उसमें दस्तखत भी, इधर एनरिचमेंट 7 से 5